Hello student, good morning all of you. Now we start chemistry. तो लास्ट टाइम मैंने आपको क्या पढ़ाया था? लास्ट टाइम मैंने आपको टीच किया IE1 IE2 और उसके ऊपर क्वेश्चन. तो आज अभी पढ़ाते हैं, फिर डाउट्स आगे क्लियर करेंगे क्योंकि नाउ टुडेज इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. Today's topic is electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. Today's topic is electron gain enthalpy. हम यहाँ पढ़ेंगे electron gain enthalpy. तो सेम टू सेम है electron gain enthalpy. ओके ना? कैसे? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? फिर हम कंपेयर कैसे करेंगे? कंपेयर में एक्सेप्शन क्या आएगा? उसके बाद पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसको बोला जाएगा? ठीक है. उसके बाद हम डेल्टा एच से कुछ कैलकुलेशन पढ़ेंगे. डेल्टा एच कैलकुलेशन हम यहाँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी को मिला के और इसको मिला के कुछ डेल्टा एच का कैलकुलेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा. ठीक है. तो यही 5 पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा. 1 2 3 4 5 पॉइंट को हम टीच करेंगे. ओके, स्टार्ट करते हैं मीनिंग से. मीनिंग क्या है इसका? यहाँ मीनिंग क्या है इसका? तो अब हमने आपको बताया था. अच्छा, एक चीज और है कि इसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इसका मीनिंग क्या होगा? तो कुछ एटम जो है एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं, लेकिन अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो गेन भी तो कर सकते हैं. तो सम राइट डाउन करना. सम एलिमेंट सारे नहीं, सम एलिमेंट टू some element to complete their octet, it gain the electron. एग्जाम्पल लेते हैं. क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है. तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करने के बाद 2 8 8 बन जाएगा. यानी यहां पर गेन करने के बाद Cl माइनस हो जाएगा. ठीक है, Cl माइनस हो जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद Cl माइनस हो जाएगा. तो यहां इलेक्ट्रॉन क्या किया? गेन किया. तो ये बन गया एनायन. एक न्यूट्रल एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एनायन बन जाता है. अब इस दौरान क्या हुआ होगा, हमें उसका एनर्जी का स्टडी करना है. ठीक है. तो हमने तो समझ में आ गया कि सम एलिमेंट्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इट गेन द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा. लेकिन इस दौरान हुआ क्या होगा? अब ध्यान से सुनना. ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या है? 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p5 है. और इधर क्या है? लास्ट में मैं केवल लास्ट में लिख रहा हूं 3s2 और 3p6 है. तो ये अनफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है. तो दिस वन इज अनफिल्ड और दिस वन इज फुलफिल्ड. तो एक अनफिल्ड से कहां जा रहा है? फुलफिल्ड की तरफ जा रहा है.
यानी लेस स्टेबल से, यानी अनस्टेबल से कोई चीज कहां जा रहा है, स्टेबल की तरफ। तो याद रखना, अगर कोई चीज, केमिस्ट्री बोलता है कि कोई चीज अगर अनस्टेबल से स्टेबल में जाएगा तो वहां एनर्जी लॉस होता है। उल्टा केमिस्ट्री बोलता है लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। जितना कम एनर्जी होगा उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। इसका रीजन ये है कि उसके अंदर एनर्जी कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का जंपिंग नहीं हो पाएगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जंप करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर क्या करेंगे, जंप करने लगेंगे। तो इसीलिए लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, इस लाइन को याद भी रख लेना, लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। लेस एनर्जी केमिस्ट्री के अंदर ये बोलता है लेस एनर्जी। अब ऐसे हम समझेंगे तो लगता है कि एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी क्यों कम होगा, नहीं, इसके अंदर एनर्जी अगर ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जंपिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। जितना कम एनर्जी होगा उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो एक अनस्टेबल से स्टेबल में जब जाएगा तो यहां एनर्जी ज्यादा होगा, यहां एनर्जी ज्यादा होगा, और यहां एनर्जी क्या होगा, यहां एनर्जी कम होगा। तो हाई से लो जाएगा तो बाकी एनर्जी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। बाकी एनर्जी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। उसी रिलीज एनर्जी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करने के दौरान अगर अनस्टेबल से स्टेबल में जाता है तो अपना एनर्जी रिलीज करता है। दैट रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी इलेक्ट्रॉन्स गेन करने में जो एनर्जी रिलीज करेगा, तो रिलीज एनर्जी, रिलीज्ड एनर्जी released energy when it gain the electron, released energy when it gain the electron, released energy when it gain the electron release energy when it gain the electron to complete their octet, to complete their octet. Release energy when it gain the electron to complete their octet. That released energy is called electron gain that released energy is called electron gain enthalpy. It is defined for 1 mole. It is defined for 1 mole. It is defined for 1 mole. 1 मोल के लिए डिफाइन होता है. It may be exothermic और एंडोथर्मिक. तो लास्ट टाइम मैं आपको बताया था कि ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है. लास्ट टाइम मैंने आपको ये चीज बताया था. तो अगर ये पहला इलेक्ट्रॉन गेन करता है, H से H माइनस आया, फ्लोरीन से फ्लोरीन माइनस आया, क्लोरीन से क्लोरीन माइनस आया,
O से O माइनस आया, तो ये होता है एक्जोथर्मिक। अगर N से N माइनस आएगा तो जरूरी नहीं कि ये एक्जो ही होगा, ये एंडो होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बी एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज एक एंडोथर्मिक। सेकेंड हो थर्ड हो, जैसे ये यहां से यहां जाएगा तो ये सेकेंड होगा। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट टाइम हमने आपको डिस्कस भी किया था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी होता है, कुछ भी हो सकता है, और सेकेंड वाला मस्ट है कि एंडो होगा। ठीक है, तो ये हमने इसका मीनिंग समझा कि मीनिंग क्या है। तो इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए गेन करता है, उस दौरान एनर्जी रिलीज होता है या कभी कभी किसी एटम में एब्जॉर्ब भी होता है। तो डायरेक्ट एनर्जी रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। तो मोस्टली ऐसा बोला जाता है कि एक्सोथर्मिक जो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो एक्सोथर्मिक होता है, मोस्टली ऐसे बोला जाता है। ठीक है, और हमने ये भी बताया था आपको कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर हम एक्सोथर्मिक के बारे में कभी बात कर भी नहीं सकते। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज, जैसे ये है ऑलवेज एंडोथर्मिक। ये कभी एक्सोथर्मिक हो ही नहीं सकता है, ये हमेशा एंडोथर्मिक ही होगा। जैसा ये दोनों है वैसा ही ये ऑलवेज होगा। लेकिन ये में भी है, कहीं होगा कहीं नहीं होगा। इतने केस के दौरान ये एक्सोथर्मिक होगा, यहाँ एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंडो है। तो हमने इसका मीनिंग समझा, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहाँ एक्सो होता है कहाँ एंडो होता है, ये हमने अभी थोड़ा बहुत देखा। आगे भी और देखते रहेंगे, बट यहाँ पर हमने थोड़ा सा ये आपको बता दिया कि एक्सो कहाँ होगा एंडो कहाँ होगा, मीनिंग। अब हम आते हैं कंपेयर पे, कैसे कंपेयर किया जाए। कंपेयर कैसे किया जाए, ठीक है। कंपेयर के साथ साथ कैसे हम कंपेयर करें, तो एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर कोई एलिमेंट है, ये चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आता है। कोई अगर एलिमेंट है, जितना ज्यादा रिलीज करेगा उतना उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा माना जाएगा। अगर एक एलिमेंट ने -10 रिलीज किया, एक ने -20, तो ये नहीं बोलेंगे ये कम है कि इसके पहले माइनस लगा हुआ है, इसके पहले माइनस है तो माइनस वाला वैल्यू कम होता है ज्यादा होता है। माइनस केवल इंडिकेटिंग पॉइंट होता है, माइनस केवल इस बात को इंडिकेट करता है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है। एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। जो डेटा दिया जाएगा वो निगेटिव है। निगेटिव कहने का मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज कर रहा है। तो निगेटिव इज ओनली इंडिकेटिंग पॉइंट, ठीक है। उसको हम साथ में लेके उसका कंपेयर नहीं करना कि ये ज्यादा है कि कम है, सर ये ज्यादा है माइनस लगा हुआ है ये कम है, ऐसा नहीं। जितना ज्यादा रिलीज करेगा, जितना निगेटिव होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा बात है। ये दिमाग में बैठा लो कि जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ही अच्छा माना जाएगा। क्योंकि बार बार एक कंफ्यूजन आता है कि सर एक में ज्यादा इलेक्ट्रॉन में, ऐसा कभी कभी आ जाता है कि यहाँ पर सर 20 जूल एब्जॉर्ब किया उस प्रोसेस में और 30 जूल रिलीज कर दिया था। ज्यादा वैल्यू कौन ज्यादा, ये ज्यादा है क्योंकि प्लस लगा, गलत हो जाएगा। जितना ज्यादा रिलीज करेगा उतना हमारे लिए अच्छा बात है। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होना मस्ट है, मतलब जितना ज्यादा निगेटिव हो
और देना भी पड़े तो कम देना पड़े, अगर एनर्जी देना भी पड़े तो कम देना पड़े, बरोबर है क्या? तो निगेटिव कहने का मतलब ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा हम यही कोशिश करें कि लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बाय द वे देना पड़ेगा तो कम देना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी नहीं देना है। आयोनेशन एनर्जी की तरह नहीं है कि ज्यादा एनर्जी देना है, जो कम देंगे वो हमारे लिए अच्छा बात है। इस चीज को अच्छे से पकड़ के रखना, क्योंकि इसका यूज करेंगे हम। अब आते हैं हम कंपेयर पे। तो कंपेयर करने के लिए मैं आपको सबसे पहले क्या सिखाया था? नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालने के लिए, नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालने के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट या तो इक्वल सेम आएगा, या तो सेम नहीं आएगा, या अनइक्वल आएगा, या सेम आएगा, यही हो सकता है ना। सेम आएगा तो कहां जाना है? प्रोटॉन के पास। प्रोटॉन ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो वहां से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। अगर प्रोटॉन भी सेम आ गया तो कहां जाएंगे? आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के पास, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे। और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन अगर कम है, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन अगर कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, तो वहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। और अनइक्वल रहा तो जहां लेस होगा, लेस ऑर्बिट, लेस ऑर्बिट होगा, वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। कैसे? अब किसी एटम को इलेक्ट्रॉन्स क्या करना है? गेन करना है। अब देखो ध्यान से कैसे, ये बता दिया हमने, हालांकि इस टेबल के बारे में मैंने पहले डिस्कस किया हूं। अब देखो ध्यान से कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे गेन करेगा। मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर सेल में ये इलेक्ट्रॉन है 287। अब इस इलेक्ट्रॉन को उसको गेन करना है, ये गेन पॉजिटिव ही करेगा ना, प्रोटॉन ही करेगा ना, अट्रैक्शन का काम यही प्रोटॉन करेगा, क्योंकि ये तो कर नहीं सकता ना, ये तो निगेटिव निगेटिव रिपल्सन करेगा। तो इसको अट्रैक्ट करना है दूसरी जगह से, तो ये प्रोटॉन जो है वही इसके अट्रैक्शन लगाएगा और अंदर खींचेगा, इसको अंदर खींचेगा तो आके इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? 287 इलेक्ट्रॉन और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया इसके अंदर, 8वां इलेक्ट्रॉन आ गया इसके अंदर, बराबर है क्या? 8वां इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया। अब इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। तो खींचने वाला काम कौन किया? ये, यानी जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जितना जल्दी से खींचेगा उतना ही ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। जितना जल्दी ये अट्रैक्ट करेगा, जितना जल्दी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा उतना ही ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हम क्या चेक कर रहे होते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। तो हमें यहाँ रिलीज देखना है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या होना चाहिए? रिलीज होना चाहिए। तो रिलीज होने के लिए ये काम करना पड़ेगा। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया चलो क्लोरीन में लेते हैं और ब्रोमीन में लेते हैं। फ्लोरीन नहीं लेते हैं, उसके पीछे रीजन है, एक एक्सेप्शन आता है। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो ये कितने, किस पीरियड में आता है? थर्ड पीरियड में। तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये आता है फोर्थ पीरियड में। तो फोर्थ पीरियड में आता है तो कितना ऑर्बिट होगा? 4। तो यहाँ आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? ये। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना है। अब देखो जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वो जल्दी से अट्रैक्ट करेगा और ज्यादा से एनर्जी क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। इसका अभी हम प्रोटॉन नहीं चेक करेंगे, अभी क्या चेक करेंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिट।
तो यहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिट 3 है और ये नंबर ऑफ ऑर्बिट 4 है, तो ये छोटा होगा तो इसको अट्रैक्शन, ये पास में रहेगा इसके, ये जल्दी से अट्रैक्ट कर लेगा। यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर कम रहा तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर ये देगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट जितना कम होगा उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो क्लोरीन और ब्रोमीन में ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज करेगा, क्लोरीन। तो हमारा पहला चेक करने का कंसेप्ट क्या था, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब ध्यान दो आगे, अब आगे ध्यान देना। अगर हम बात करते हैं किसमें, एल्युमिनियम प्लस में और एल्युमिनियम प्लस 2 में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा जल्दी, कुछ भी पूछ लिया जाएगा हमसे, इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा। अच्छा, प्रोटॉन अलग अलग होना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन गेन कौन जल्दी करेगा इस क्वेश्चन में। तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, क्वेश्चन नंबर 2 10 इलेक्ट्रॉन है, और यहां कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां कितने ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, यहां भी 2 ऑर्बिट। अब ऑर्बिट सेम आ गया तो कहां जाएंगे, प्रोटॉन के पास। इसके पास कितने प्रोटॉन, 13 प्रोटॉन। इसके पास कितने प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन। तो प्रोटॉन ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, तो उतना ही जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, खींचेगा। तो इसलिए ये इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमने किस पे चेक किया, प्रोटॉन पे। कब, जब नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल आ गया तब, ठीक है। तो अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखें कि थर्ड क्वेश्चन हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो थर्ड क्वेश्चन यहां देखना कैसे कंपेयर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 यानी कंसेप्ट नंबर 3, अगर मान लो हमें Mg से, क्या यही ले लो, अल्युमिनियम से, एल्युमिनियम प्लस और एल्युमिनियम प्लस 2 से हमें इलेक्ट्रॉन्स गेन करा के देखना है कौन जल्दी गेन करेगा। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, इसके पास हो गए 12 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑर्बिट कितना हो गया, इसका ऑर्बिट 1 हो गया। इसका ऑर्बिट कितना हो गया, सॉरी 3 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या हो गया, सेम। ऑर्बिट सेम तो कहां जाएंगे, प्रोटॉन के पास। तो यहाँ 13 प्रोटॉन और यहाँ कितने प्रोटॉन, 13 प्रोटॉन। प्रोटॉन भी सेम आ गया तो कहां जाएंगे, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के पास। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आउटर सेल में अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। तो ये कंसेप्ट नंबर 3 पे हमने चेक किया। बरोबर है, तो तीनों का आप नोट डाउन करो। तो एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी, एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैं यहां पर केवल एक्सेप्शन लिख रहा हूं, एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में हम देंगे। पहला, क्लोरीन, अगर हम बात करें, चलो यहां पर कल बात कर लेंगे ट्रेंड्स का, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, तो होना किसका चाहिए था, फ्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। लेकिन होता है ये कुछ ऐसा होता है, क्लोरीन का ज्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको अगर 4 ऑप्शन में क्लोरीन का सबसे हाईएस्ट होता है, यानी यहां पर किंग ये है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहां पर किंग कौन है, क्लोरीन है, इससे ज्यादा किसी का नहीं होता है। अगर 4 ऑप्शन में एक भी ऑप्शन अगर क्लोरीन आए तो बिना देखे हमें आंसर टिक कर देना है कि ये किंग यही है। तो पहला एक्सेप्शन हमारा क्लियर हो गया।
दूसरा एक्सेप्शन, अगर हम बात करें नाइट्रोजन में और हम बात करें कार्बन में, तो अकॉर्डिंग टू कार्बन का ज्यादा होना चाहिए लेकिन नाइट्रोजन का कम होता है। नाइट्रोजन का ज्यादा होना चाहिए, कार्बन का कम होता है। नाइट्रोजन का ज्यादा होना चाहिए और कार्बन का कम होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कार्बन का ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का कम होता है। सिलिकॉन और ये फास्फोरस, ये एक्सप्लेनेशन मैं कल दूंगा, ठीक है। अगर हम बेरिलियम में और लिथियम में बात करें तो लिथियम का ज्यादा हो जाता है, बेरिलियम का कम। सोडियम और मैग्नीशियम, ये कंपेयर ऐसा मतलब एक्सेप्शन यहाँ आता है, ये मैं एक्सप्लेनेशन कल दूंगा। थर्ड नंबर, जहां इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी होता है, यानी उसमें हमें हीट देना पड़ता है तब गेन करता है, तो इसका एक्सप्रेशन मैं कल दूंगा। ये मतलब ये लोएस्ट होता है, लोएस्ट। जहां आयोनेशन एनर्जी में किंग था वहीं यहां भिखारी बन गया, ये यहाँ आपके लिए भिखारी है। देना अच्छा बात नहीं है, जो अपने आप रिलीज करे वो अच्छा बात है। तो अगर 4 ऑप्शन में एक भी आए तो ये लोएस्ट होता है, क्लोरीन हाईएस्ट होता है, ठीक है। तो 3 एक्सेप्शन, फोर्थ एक्सेप्शन जो है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन बनाओगे तो इसमें मिलेगा, एक्सप्लेनेशन मैं कल दूंगा इसका सबका कि ऐसा क्यों हो रहा। तो एक्सेप्शन नंबर 4, अगर ओल्ड स्टाइल से टीपो बात करेंगे तो ये होना चाहिए था ओल्ड स्टाइल से टीपो, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, कुछ ऐसा ये हो जाता है। ऑक्सीजन सबसे लास्ट में चला जाता है, ऐसा क्यों, तो मैं इसको अलग से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, अलग से मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। तो अभी फिलहाल 4 एक्सेप्शन आप लिख लो। पहला एक्सेप्शन, क्लोरीन का हाईएस्ट। देखो, अगर ऑप्शन में क्लोरीन मिले तो हाईएस्ट, ऑप्शन में क्लोरीन मिले तो हाईएस्ट, अगर ऑप्शन में इनर्ट गैस मिले तो, इनर्ट गैस मिले तो लोएस्ट, यानी ये किंग है और ये भिखारी है। ये किंग है और ये भिखारी है, ठीक है, हाईएस्ट लोएस्ट। उसके बाद ये एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है और ये एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है। 4 अभी ध्यान में रखना है, फिर मैं कल इसका एक्सप्रेशन दूंगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।